सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अनैटमी वॉल्यूम 2 के रिव्यू के बारे में। प्री लैडर के जो नोट्स हैं पीजी के लिए, ये एक एग्जांपल के तौर पे अनैटमी की बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि 4.0 जो नोट्स हैं जो अभी नए हैं वो कैसे हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैंने प्री लैडर की कोचिंग ही क्यों ली है, क्योंकि गाइस प्री लैडर में कंटेंट जो है बहुत क्रिस्प और कंसाइज है। और मुझे ये लगता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वो आपकी नॉलेज को कम, आपकी एबिलिटी को, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपने कितनी की है वो ज़्यादा मैटर करता है। सो इसीलिए कंटेंट कम है और एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा करने का टाइम भी मिल जाएगा, इसीलिए मैंने ये लिया। एनीवेज, अभी हम बात करते हैं इस बुक की। तो अगर देखें नोट्स में, डॉक्टर राजेश कौशल सर जो हैं एनाटमी के बहुत अच्छे टीचर हैं। एम्स से एनाटमी में एमडी किया है इन्होंने, और ये बुक उन्हीं ने, ये नोट्स जो हैं उन्हीं ने बनाए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि एक क्लासिकल एक बुक में जो होता है, सारी जो इंडेक्स दिया गया होता है वैसा ही है स्टार्टिंग से, चैप्टर वाइज सारा कुछ। और इससे जो है पढ़ने में ना एक मैटर बन जाता है माइंड में। अच्छा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं मस्ट डू टॉपिक दिए गए हैं जो कि आपको करने ही करने हैं। रिवीजन के टाइम पे ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि लाइक आपको सारी सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्वियसली 19 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ हमें करनी है और क्या नहीं करनी है ना। बहुत वास्ट है सारा कुछ। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट में हर जगह इस तरह की ही इंडेक्स दी गई है, चैप्टर वाइज जो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप यहाँ से देखकर ना लिस्ट बना सकते हैं ताकि पढ़ने में ईजी हो जाए। अच्छा, यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं लेक्चर के अकॉर्डिंग। आप सारे डायग्राम यहाँ देख सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर आप देखें तो एम्ब्रायोलॉजी की जो आपको लेक्चर में सर पढ़ाएंगे वही डायग्राम्स कितने अच्छे से दिखाए गए हैं यहाँ पर। और आप देखिए इस तरह के जो, मतलब पहले क्या था कि फ़ॉन्ट चेंज थे ना, लेकिन अभी फ़ॉन्ट को हमने, मतलब इन लोगों ने क्या किया है कि फ़ॉन्ट को एक लाइक प्रोफेशनल फ़ॉन्ट रखें, मतलब हैंड रिटन नहीं है ज़्यादा। और यहाँ टाइमिंग तो दी हुई है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आपको यहाँ तक वीडियो देखनी पड़ेगी। स्कीमेटिक डायग्राम जो सर ने वहाँ पर भी बनाए थे, लाइक लेक्चर में भी थे और ये यहाँ पर भी हैं। सो यही है, इंपॉर्टेंट समझने के लिए अच्छा रहता है। आप जब लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और वैसे भी गाइज इसमें थोड़ी गलतियाँ भी हैं नोट्स में, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ गलती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में। यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर 1, 2 और इस तरह से वीडियो के हिसाब से ये 1, 2, 3 जो भी है ये सारा किया गया है। क्लिनिकल कोरिलेशंस आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ हैं वो सब कुछ यहाँ अच्छे से दिखाई गई है ना। अभी बेसिक्स की अगर बात करें ना गाइज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा वो क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब जब यहाँ देख सकते हैं कि FMG 2019 में दिसंबर में ये क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से रिलेटेड। सो इन्होंने ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लाइक आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये देखिए एम्स 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इसको जब आप डायग्राम से रिलेट करके देखेंगे ना, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, नीट PG 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये देखिए जो डायग्राम हम लेक्चर में देखते हैं ना, वही डायग्राम यहाँ पर बुक्स में भी दिए गए हैं। मुझे बेसिकली अगर इसकी थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हैं अगर उसको अवॉइड करके देखें ना, तो मुझे नोट्स ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। नोट्स बहुत ज़्यादा लाइक पहले के नोट्स का कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं। अच्छा, ये तो थी बात एनाटॉमी की। अगर बात करें सर्जरी की, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बेसिकली, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में एक जो बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी, देखिए डायग्राम वगैरह तो सारे वही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर भी वही हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं एम्स 2019 का है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के जो यहाँ कॉलम बना रखे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये जो टेबल्स सारी दी गई हैं, इन टेबल्स में क्या है ना कि आपको लेक्चर में और इसमें जो टेबल दी गई हैं वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट के चैप्टर के, हर चैप्टर के लास्ट में यहाँ क्लिनिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा क्लिनिकल सिनेरियो जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ नीचे 4 ऑप्शंस हैं और उसके आंसर भी यहीं लिखे हैं। PGI टाइप के 2 ऑप्शन सही हैं इसमें। सॉल्यूशन भी इसके साथ ही दिया है, लाइक आप चैप्टर पीछे से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं उसका, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी मिस्टेक कहाँ थी। डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंटल डायग्राम्स दिए गए हैं सारी चीज़ें, क्योंकि ये लाइक कलर्ड हैं, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आए ये नोट्स। और क्योंकि मैंने सर्जरी के खुद से नोट्स बनाए थे गाइस, लेकिन वही है ना कि खुद से नोट्स बनाने में उतना इमेजेस हम बार बार नहीं लगा सकते। ऑल्दो मैंने भी अपने टैब में बनाए थे नोट्स, बट फिर भी यहाँ देखिए हाउ टू रिमेंबर का एक कॉलम दिया गया है, कैसे आपको ये लाइक निमोनिक वगैरह दिए गए हैं, कैसे याद रखना है। यहाँ पर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स
आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे क्लिनिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मैं फिर से वही कहूँगा ना, कोई भी एमसीक्यू एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, वो आपकी नॉलेज कम चेक करते हैं, वो आपकी एबिलिटी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, कि आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आप कैसे सॉल्व करते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए बहुत डिटेल में ना भी पढ़ें, बट हाँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है। आप गलतियों की अगर बात कर लें तो जैसे कि आप देख सकते हैं डरमेट की, तो यहाँ पे लिखा है दिस लेयर डेवलप फ्रॉम द बिलो टू अपवर्ड। ओके, बट आप अगर लेयर्स को देखेंगे तो बिलो लेयर है बेसेल और ऊपर की ओर है कॉर्नियम, बट यहाँ गलत लिखा था कि फर्स्ट कॉर्नियम थी, तो मैंने उसको करेक्ट किया है। तो ऐसी ही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं इस नोट्स में हैं, और एनाटॉमी अभी मैंने की नहीं है यहाँ से, उसके मैंने खुद नोट्स बनाए थे, बट लोगों के रिव्यू से मुझे पता चला कि एनाटॉमी में भी काफ़ी गलतियाँ हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो आपको ऐड करनी पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, क्योंकि आपको फोकस आप कितना है लेक्चर में उसको ये भी आपको पता चलेगा। आप इन गलतियों को समझ के आप ये भी करेंगे कि फोकस और अच्छे से पढ़ें, ताकि नोट्स को सही कर पाएँ आप करेक्शन से।